साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश जो जेल वार्डर भर्ती थी इसकी कट-ऑफ के बारे में। फाइनल कट-ऑफ इसकी क्या रहने वाली है, क्या पिछली बार की तरह अधिक बढ़ जाएगी, एक की और एक की घट जाएगी, ऐसा कुछ। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हो। सारा डाटा आपके लिए एनालिसिस करके लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने 49,568 की जो थी पहले, जो डीवी के लिए कट-ऑफ लगाई गई थी। देखो इस पे जनरल की लगी हुई थी 185, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी की 172, और इसमें भी 2.5 गुना लड़कों को बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं इसकी फाइनल कट-ऑफ क्या रही थी। देखो यहाँ पे जो जनरल की कट-ऑफ लगी थी वही ओबीसी की सिविल वालों के लिए लग गई थी। तो इससे लड़के बोल रहे हैं कि कट-ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो 185.34 लगी है इसकी, ठीक है। और यही जनरल की थी पिछली बार डीवी के लिए। तो लगभग वही 12-13 नंबर बढ़ गई ओबीसी की। पर वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसमें दोनों भर्ती एक में थी, सिविल और पीएससी। अगर देखी जाए कट-ऑफ तो सिर्फ 3-4 नंबर इंक्रीज हुई थी। देखो यहाँ 172 थी और 176 ओबीसी की हुई थी, और जनरल की तो घटानी पड़ गई थी, 185 से 180 लगानी पड़ गई थी, ठीक है। तो इस भर्ती का उस भर्ती से बहुत डिफरेंस है भाई। यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों भर्तियाँ अलग अलग थी, बाद में इन्हें मर्ज कर दिया गया। और बाकी ये पहले भर्तियाँ तो अलग थी ना, तो उसके हिसाब से ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला। इसमें बढ़ेगी, दोनों की मेरिट बढ़ेगी। तो चलो अब देख लेते हैं क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या होता है। जो लोग ओबीसी को इसमें क्षैतिज आरक्षण में ला रहे हैं वो देखिए यहाँ पे हमने देखा है। क्षैतिज आरक्षण के लिए इसमें आती हैं महिलाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक आते हैं, ठीक है। ना कि इसमें ओबीसी आता है या एससी आता है। जो लोग बोल रहे थे ओबीसी के 5 गुने लड़के पास हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके 2.5 गुने हैं और जनरल के भी 2.5 गुने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पिछली भर्ती में मेरिट। देखो 9,000 अभी दिखा रहे हैं आपको, ये कटिंग है पेपर की। दिया है कि कट-ऑफ तय होने के बाद जगह बनाने से चूके 9,000 अभ्यर्थी। जब 9,000 अभ्यर्थियों को हटाना था तो सिर्फ 3 से 4 नंबर मेरिट बढ़ी थी, ठीक है। अभी आपको ऊपर दिखाई दिए हैं 3 से 4 नंबर कैसे बढ़ी थी वो, ठीक है। देखो वहाँ 172 से 176 हुई थी, ठीक है। ओबीसी और एस और जनरल की तो बात करें तो उसको कम करनी पड़ी थी। तो उसी तरह 9,000 अभ्यर्थियों को बाहर करना था तो सिर्फ 4 नंबर कट-ऑफ बढ़ाई गई थी। तो अभी इस भर्ती में देखेंगे कि कितने नंबर बढ़ेगी, कितने अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें अभी हम आपके लिए ना पूरा एनालिसिस करके लाए हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सटीक कट-ऑफ रहेगी। इससे एक नंबर भी बढ़ नहीं सकती, पॉइंटों में भी नहीं बढ़ेगी इससे ऊपर, ठीक है। इसमें देखो ये जो आया था कि 3,012 पद हैं जेल वार्डर और 2,065 फायरमैन ओबीसी, इसके घुड़सवार के 102, ठीक है। बाकी ये कट-ऑफ है। अब चलो बात करेंगे कि देखते हैं कि हम इसमें कट-ऑफ कितनी बढ़ेगी या फिर कैसे। क्योंकि ये 2.5 गुने वाली बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि 49,000 में भी 2.5 गुना थे और इसमें भी 2.5 गुना है, यानी कि कैंडिडेट सेम पास है। अब ये मत कोई कहना कि भर्ती उसमें ज़्यादा थी इसमें भर्ती कम है, तो इस पर भर्ती से कोई मतलब नहीं। उसमें भी 2.5 गुना थे और इसमें भी 2.5 गुना है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है कि 2.5 गुना है, बस आप 2.5 गुना के अंदर हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलो बात करते हैं इस कट-ऑफ के बारे में। देखो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे 9,298, 4,598, 336, 187, 154, तो टोटल 14,473 हो गए थे, ठीक है। उसमें से बाद में एक लिस्ट लगी थी जिसमें से दिया हुआ था 885 कैंडिडेट जो थे अनुपस्थित रहे, ठीक है। हम बात सिर्फ उनकी करेंगे जो कि रनिंग के लिए बुलाए गए थे। हम यहाँ पे डीवी पीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुल
जो महिलाएं सहित थी 14,473 थे। उसमें से चलो मान लेते हैं 885 अनुपस्थित रहे, बाद में गए तो 185 चले गए रनिंग के लिए, तब भी 700 अनुपस्थित रहे वहाँ पे, और 700 इसमें से घटा दिया तो 13,773 बचे। ठीक है, अब उसमें से चलो मान लिया महिलाएं 5,000 पास थी, उसमें से 1,200 महिलाएं जो डीवी पीएचटी में बाहर हुई होंगी, और 3,800 तो महिलाएं थी ही। उसमें से चलो 38,000 को माइनस किया तो 9,973 लड़के जो हैं वो रनिंग के लिए पास हुए थे, और 3,800 महिलाएं मान लिया पास हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें से रनिंग जो थी वो कहीं पे 50% आ रहे थे लड़कों का, और कहीं पे कुछ 75%, और मेरठ में कुछ ज़्यादा आ गए थे, तो ओवरऑल मान लिया कि 65% लड़के जो थे वो पास थे। ठीक है, तो हमने 9,973 का 65% निकाला तो 6,483 लड़के जो हैं अभी पास हैं, और महिलाओं में 25% महिलाएं पास हुई होंगी अधिकतम, तो 950 महिलाएं पास हैं कुल। ठीक है, और कुल पद लड़कों के लिए 5,179 पद हैं, और लड़ महिलाओं के लिए 626 पद हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस किए तो 1,304 लड़के जो हैं अभी अधिक है मेरिट से, 1,304, और लड़कियों की बात करें तो 324 लड़कियां अभी अधिक है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब प्रत्येक नंबर पे कुल अभ्यर्थी जो है 292। अब ये मैंने कैसे निकाला, ये इसको भी समझा सकते हैं, पर इसे आप सिर्फ जान लीजिए। चलो, एक नंबर पे कुल अभ्यर्थी जो है 292 अभ्यर्थी एक नंबर पे है, तो एक्स्ट्रा जो लड़के हो रहे थे वो 1,304 हो रहे थे। इसको डिवाइड कर दो तो 4.46 नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर पर्टिकुलर जनरल में नहीं बढ़ेगा, ना तो ओबीसी में बढ़ेगा, ये दोनों में बढ़ेगा, और एससी एसटी में भी बढ़ेगा। तो इसी नंबर को बढ़ाना है। अब जनरल की कट ऑफ देखा जाए तो जनरल में सीटें भी ज़्यादा रहती है, और जनरल का लड़का थोड़ा सा रेस कम क्वालिफाइड कर पाता है ओबीसी के मुकाबले। ठीक है, तो जनरल में जो है वही 1 से 1.5 नंबर बढ़ेंगे, ओबीसी की बात करें तो 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, और एससी की बात करें तो 1 से आधा नंबर बढ़ेगा, और एसटी में भी सेम रहेगा। इससे ज़्यादा कटाप नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो अब आप अगर इस कटाप में आ रहे हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा कटाप, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कटाप बिल्कुल इस पर तो आप जाने नहीं है, इस पर ये बिल्कुल भी, मतलब वो भर्ती जो थी ना वो कंबाइन भर्ती थी, और ये अलग अलग भर्ती है, इसको बाद में कंबाइन किया, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 2-2.5 नंबर ऊपर हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। और रही बात कटाप कब आएगी, 10 अप्रैल तक आ सकती है, 10 से 15 के बीच में बिल्कुल आ जाएगी 100%। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बाकी कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।